सन 2025 का ये साल आपके जीवन में ढेर सारी उपलब्धियां और खुशियां लेकर आए, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। आज 2025 पर हम प्रवेश करने जा रहे हैं और इस स्थिति पर क्या ग्रहों की स्थिति रहेगी, क्या परिणाम प्राप्त होंगे, इसे समझेंगे। जब आपका जन्म हुआ था तब उस समय पर ग्रहों के तात्कालिक स्थिति के आधार पर आपके जन्म कुंडली का निर्माण हुआ था और उसी के हिसाब से पूरा जीवन चक्र चलता हुआ नजर आता है। क्या होगा जब 2025 के इस जनवरी के महीने के 1 तारीख को सुबह 6 बजे के कुंडली पर यदि हम प्रकाश डालें तो पूरे इस जनवरी 2025 ही नहीं बल्कि पूरे 12 महीने के हाल को हम जान सकते हैं। और आज यही प्रयास हम करने जा रहे हैं आपके लिए, अर्थात मकर राशि के लिए। समझते हैं, जानते हैं कि वास्तव में होना क्या जा रहा है इस 2025 में। सबसे अच्छी बात तो ये हो गई कि इस साल के प्रारंभ में ही चंद्रमा हमारे अपने राशि को ही सुशोभित कर रहा होगा। चंद्रमा हमारे अपने राशि पर ही होगा, एक अच्छी बात हो गई। ऊपर से राशि के स्वामी शनिदेव अपने से धन भाव पर स्थित है। 7.5 का अंतिम चरण, अब तो मार्च के महीने में 7.5 हमारा समाप्त भी हो जाएगा। धन से जुड़े हुए कार्य के लिए एक अच्छा संकेत है ये, जहां पर शुक्र और शनि दोनों हमको इस साल के प्रारंभ में ही मिल रहे हैं। अर्थात शनि आपका कैरियर है, आपका कर्म है, तो वहीं पर शुक्र आपका धन है, आपकी प्रतिष्ठा, मांगलिक कार्य है। इस साल के शुरुआत में इसका मिलना हमको धन और कर्म दोनों का संयोग देखने को मिलेगा। तीसरे घर पर राहु विद्यमान है। तीसरा घर होता है वास्तव में हमारे कंपटीशन का, और राहु जहां बैठते हैं वहां पर कंपटीशन को बढ़ा देते हैं। और यही नहीं, ये चल रहे हैं अक्टूबर 2023 से। आपने देखा होगा कि कंपटीशन हमको अधिक प्राप्त हो रहे हैं, चाहे वो नौकरी का क्षेत्र हो या फिर व्यापार का क्षेत्र हो। यहाँ पर राहु हमको अत्यधिक प्रदान करेंगे, हमारे रिस्क लेने की जो क्षमता है उसको बढ़ाएंगे, और ये राहु भी हमारे लिए अनुकूलता प्रदान करेंगे इस 2025 में। कारण इसका ये होगा कि इसके स्वामी देवगुरु बृहस्पति त्रिकोण के भाव पर चल रहे हैं और इसके शुभ प्रभाव से मुझे मेरे पराक्रम, मेरे उत्साह का लाभ मिलता है। मैं जो कार्य करता हूं उसमें सफलता मुझे प्राप्त होती है। चतुर्थ भाव आपके प्रॉपर्टी का स्थान, स्वामी बनते हैं मंगल। मंगल गए हैं सप्तम भाव में। इस समय पर अपने जीवन साथी या जीवन संगिनी के लिए कोई प्रॉपर्टी परचेस हो सकता है। ये साल एक ऐसा साल होगा जहां पर मैं अपने बिजनेस के लिए भी अच्छे कार्य को लगा सकता हूं। यदि आप प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कोई बिजनेस व्यापार भी करते हैं तो ये मंगल आपका सपोर्ट होते हुए दिखेगा। यदि इस जनवरी के महीने को समझा जाए तो यही मंगल 21 तारीख को वक्री अवस्था में ही बुध के मिथुन राशि पर प्रवेश कर जाएंगे, जो आपके मकर राशि से छठे घर पर होंगे। तो 21 तारीख जनवरी के बाद जो लोग नौकरी को लेकर के परेशान हैं या फिर नए जॉब की तलाश कर रहे हैं या फिर नौकरी में कोई उन्नति का सोर्स देखना चाहते हैं, तो हाँ, मंगल यहाँ पर छठे भाव पर विद्यमान होंगे। फिर आते हैं विवाह के स्थान, सप्तम भाव को ही और समझते हैं। विवाह भाव पर मंगल हैं, तो हमको ये भी ध्यान देना होगा कि 21 तारीख तक हमारे दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार से कोई खटास ना आने पाए। एक दूसरे को समझे और प्रेम से वातावरण, प्रेम का वातावरण बना करके आगे बढ़ें। हालांकि यहाँ पर मंगल तो यहाँ विराजमान है, परंतु इस भाव पर चंद्रमा की दृष्टि इस साल के प्रारंभ में आ रही है, जो कि चंद्रमा की स्वयं की राशि है। अर्थात ये जनवरी ही नहीं बल्कि पूरे 2025 में हम अपने व्यापार, अपने कैरियर को उन्नति के मार्ग पर प्रशस्त करा सकते हैं। अष्टम भाव, स्वामी बनते हैं सूर्य, और सूर्य गए हैं 12वें घर पर। वास्तव में यह रुकावट का स्थान है और सूर्य 12वें घर पर व्यय का स्थान है। भाई अच्छी बात हो गई ने, जो रुकावट आ रहा है वो हमारा व्यय हो जाएगा, दूर चला जाएगा, तो ये तो हमारे लिए अच्छी बात हो गई। अर्थात रुकावट इस साल पर आएंगे जरूर, परंतु उतने ज़्यादा नहीं रहेंगे कि जो मेरे सफलता के मुकाम तक मुझको ना पहुंचा पाए। अर्थात सफलताएं प्राप्त होती हैं। आप विदेशों में रहते हैं, कोई परिवर्तनकारी स्थिति को आप प्राप्त कर पाएंगे। सूर्य बैठे हैं 12वें घर पर। भाग्य का स्थान, स्वयं बैठे हैं केतु। नवम भाव है आपके धर्म का स्थान। केतु जैसे ग्रह बैठे हैं, इसका मतलब हो गया आप धार्मिक आस्थाओं को प्राप्त करते हैं, कोई धार्मिक यात्राएं करते हैं। केतु का संबंध होता ही है ईश्वर से, तो इस समय पर आप अत्यधिक आस्थावान होते हैं। ईश्वर के प्रति जो आपने समय लगाया है उनकी पूजा आराधना में, उसका प्रतिफल हमको भाग्य उन्नति के रूप में
देखने को मिलेगा। दसम भाव कैरियर का स्थान, दशमेश जो बनते हैं शुक्र हैं, शुक्र की स्थिति शनि के संग बैठे हुए हैं धन भाव पर, दोनों का कॉम्बिनेशन जोड़ दिया जाए तो दसम भाव आपका कर्म, द्वितीय भाव आपका धन, पुनः फिर से यहाँ पर धन की बढ़ोतरी हमारे कार्य में निकल करके सामने आती है। कोई नया काम भी हमको चालू करना है तो शुक्र शनि का समावेश मेरे कैरियर में मुझे ग्रोथ देखने को मिलेगा। और विशेष तौर पर इस जनवरी में 28 तारीख तक एक विशेष संयोग बनता है जहाँ पर आर्थिक मामले हमारे सुलझ सकते हैं। फिर आते हैं एकादश भाव पर, स्वामी है मंगल, मंगल सप्तम में गए हैं, लाभ के स्वामी सप्तम में गए हैं, व्यापार से लाभ देगा, आपके जीवन साथी या जीवन संगिनी के माध्यम से आपको लाभ हो सकता है। मित्रों का सपोर्ट इस समय पर मिलता है, उनके माध्यम से भी, हमारे मित्रों के माध्यम से भी लाभ की संभावना यहाँ पर प्रदर्शित होती है। बुध यहाँ बैठे हैं, बुध को व्यापार कहा गया है, इसलिए जो व्यापारी वर्ग हैं उनको लाभ की संभावना ज़्यादा बन सकती है। यहाँ पर बुध जो आए हैं छठे घर से आए हैं, छठा घर नौकरी का है, इसलिए नौकरी में भी कोई लाभ या कोई इंक्रीमेंट का अवसर बन सकता है। अब आते हैं खर्चे के भाव पर, भाई कुछ न कुछ तो खर्चे होने हैं, कहाँ होंगे खर्चे, तो स्वामी है गुरु और गुरु बैठे हैं 12वें घर के स्वामी गुरु पंचम में, संतान से संबंधित खर्चे होते हैं, संतान के एजुकेशन, संतान के कैरियर को लेकर के आप तैयार हैं, यदि कोई खर्चे की आवश्यकता पड़ी तो हाँ मैं आपका सहयोग करूंगा, ये आपके देवगुरु बृहस्पति आपको सपोर्ट करते हैं। विदेश से जुड़े हुए कोई कार्य आप करते हैं या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट संबंधी कामों में संलग्न है तो 14 जनवरी तक ज़्यादा पॉजिटिव समय रहेगा जहां पर आप उस कार्य को संपन्न करा सकते हैं। कौन सी तारीखें होंगी जो तारीख आपके लिए अनुकूल होंगी, कौन सी तारीखें हैं जिन तारीखों में आपको सतर्क रहना है। 1 जनवरी, 2, 3, 5, 6, 25, 29 और 30 ये तारीखें आपके लिए अनुकूल, कोई एग्रीमेंट करना है, कोई फॉर्म भरना है, कोई डील करना है, कर सकते हैं। इसके अलावा 8 जनवरी, 9, 16, 17, 18, 26 और 27 तारीख को हमको कुछ ध्यान रखने की आवश्यकता भी रहेगी। यदि इन दिनों में भी कोई आवश्यक कार्य करना पड़ भी जाए तो अपने गुरुवर का आशीर्वाद लेकर के, अपने इष्ट देव का सुमिरन करके आप अपने कार्य को संपन्न करा सकते हैं। इस महीने जो विशेष फलदायी होगा वो होगा मंगल, क्योंकि मंगल ही यहाँ पर सप्तम भाव पर उपस्थित है। हनुमान जी महाराज पर लाल सिंदूर अर्पण करना मत भूलिएगा। विशेष तौर पर मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ आपके कार्य क्षेत्र में उन्नति ही नहीं बल्कि आपको बड़े लाभ के अवसर प्रदान करा जाएगा। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।